तो गाइस स्वागत है गणपत शो की और एक न्यू एपिसोड में। जैसा कि हमने एक वीडियो में दीपक कलाल की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया था, नहीं देखा था लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे एक व्यक्ति की इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसे सुन के आप भी बहुत मोटिवेट होंगे। किसके बारे में है थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबोधा सिपकली की गांड हम आराम से शुरू करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होता है स्पेन के ला प्लाजा के एक छोटे से शहर से जाके एक परिवार के घर पे जोडी का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम था केरेन ली और माँ का नाम था एरियला फेरेरा। बचपन में ही एक बार वो पलंग से गिरने की वजह से जोडी का दिमाग में चोट लगा और उसकी वजह से उसका ग्रोथ आम बच्चों की तरह नहीं हुआ। वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर होने लगे, हाइट वेट भी बहुत कम था, औरों की तरह उसका दिमाग का विकास नहीं हो रहा था। इसी के चलते हुए उसकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई। 12 साल की उम्र में उसकी माँ का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके 2 साल बाद जोडी के पिता को एड्स की बीमारी लग गई, जिसके इलाज का खर्चा अब जोडी को करना पड़ता था। वो दिन में दूसरे के घर पे काम करता था, कभी किसी के घर की साफ सफाई करता था तो कभी किसी को बांसुरी बजा के उनका मनोरंजन करता था। ये सब करके उसे दिन में 3-4 हजार पैसे मिलता था और अपना बाप का इलाज करता था। फिर भी 6 महीने बाद ली का मृत्यु हो गया। अब जोडी अकेला पड़ गया। अब वो एक अनाथ आश्रम में रहने लगे, जहाँ पर उसे वहाँ के लोग बुरा बर्ताव करता था। फिर भी वो किसी तरह वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाता था और कोई कोई तो उसे बुरी तरह से पीटते भी थे। पर खुशी की बात यह थी कि उसके बाद एक अमीर परिवार ने उसकी भोली सी सूरत देखे उसको एडॉप्ट कर लिया। वो लोग जोडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। जोडी का बर्थडे धूमधाम से मनाया। उसकी सौतेली बहन भी उससे बहुत प्यार करती थी। दिन में जोडी को 2-2 एप्पल खिलाती थी। पर दुख की बात यह था कि इतनी खुशी उसे अचानक मिलने की वजह से उसका दिमागी हालत खराब होने लगे। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती। उसे हर जगह सिर्फ राक्षस दिखाई देने लगे और इसी का फायदा उठा के उसके सौतेली बहन ने उसका रेप कर दिया जब वो घर में अकेला था। और घर वाला से झूठ बोल के उसे हॉस्टल भेज दिया, जहाँ पर उसे कच्चा चावल पतली दाल खिलाता था। उसके दुबले शरीर और छोटी लुली होने की वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उससे बात नहीं करता था। वो दूर से ही लड़कियों को देख के खुश होता था। क्लास में टीचर्स भी जोडी को पसंद नहीं करता था। छोटी सी छोटी गलती पर भी उसको क्लास से बाहर कर दिया जाता था। टीचर्स प्रिंसिपल से उसका शिकायत करता था और प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाकर उससे बेइज्जत से मारता था। कॉलेज के कुछ शैतान लड़कियां उसके कपड़े उतार के उसका रैगिंग करता था। बहुत जुल्म सहने के बाद वो एक दिन हॉस्टल से भाग गया और अपनी जिंदगी खुद जीने का फैसला किया। जोडी सुबह को पेपर बेचता था, दिन भर होटल में वेटर का काम करता था, शाम को घर घर जाके लोगों का मसाज करता था और रात को वो जिम में पसीना बहाता था। ज्यादा वर्कआउट करने से उसका एक किडनी खराब हो गया और कुछ दिनों के लिए वो अस्पताल में एडमिट हो गया। फिर भी उसने हार नहीं माना और अपना मसाज के पैसों के बदले उन्होंने पानी और दूध पीना शुरू कर दिया। ऐसे ही वो जिंदगी में हर एक मुसीबत का डट के सामना किया और आगे बढ़ते गए। 4 साल के अंदर जोडी का बीमारी ठीक हो गया और उसके पास इतना पैसा था कि वो खुद का कंपनी शुरू कर सके। उसने एक गेमिंग कंपनी खोला और ऐसी एक गेम बनाई जिसमें लड़के 3D में आते हैं और प्लेयर उनके साथ खेल सकते थे। इस इवेंट के बाद वो रातों रात मशहूर हो गए। लड़के उसके आगे पीछे घूमने लगे और बहुत सारे टीवी शो में उसको बुलाने लगे। और 2017 में जोडी को बेस्ट लुली ऑफ द ईयर और 2018 में सोदू अवार्ड ऑफ लोरापुर से सम्मानित किया। तब से लोग उन्हें जोडी एल नेनोपोला के नाम से बुलाने लगे। तो यही थी जोडी ए इनोसेंट बॉय की लाइफ स्टोरी। आई होप आपको इससे बहुत मोटिवेट मिले होंगे। जिंदगी में चाहे आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसे जोडी की तरह बड़ा करें और दुनिया अपनी मुट्ठी में करे, मुठिया ना पेले। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना गजनी की तरह, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सही होना था।